नमस्कार दोस्तों। फाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक में आपका स्वागत है। 11th और 12th की ग्रामर मैं आपके सामने लेकर आता हूं। आज हमारा एक नया टॉपिक है, क्योंकि कल हम अपनी डिग्री को ख़त्म कर चुके थे। तो आज हमारा एक नया टॉपिक है जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, असर्टिव इनटू इंटरोगेटिव। असर्टिव इनटू इंटरोगेटिव। तो हमें आज असर्टिव से इंटरोगेटिव कैसे चेंज करना है ये सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले सीखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। बच्चों, तो क्या आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। जैसे मेरा सब्जेक्ट मान लीजिए यू है, आई है, ही है, रवि है। तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हमेशा क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, यू आर नॉट अ प्लेयर। तो ये सेंटेंस यू से शुरू हुआ, यू इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस हमारा असर्टिव हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या किसी ना किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब, जैसे किसी भी सेंटेंस की कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो होती है। इसमें मैंने लिखा है आर, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। तो ये इंटरोगेटिव के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो आर शुरू में आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट पहुंच जाएगा। आगे सेंटेंस को हम सीखेंगे, बाद में क्वेश्चन मार्क इसमें आता है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। सिंगल हेल्पिंग ऑफ से शुरू होता है और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा ही किसी ना किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो चलिए, अब हम असर्टिव से इंटरोगेटिव कैसे चेंज करते हैं ये हम सीखने जा रहे हैं, सीखने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, असर्टिव से इंटरोगेटिव जो सेंटेंस हमें मिलेंगे किसी भी एग्जाम में, किसी भी बुक में, किसी भी टीचर के पास या कहीं भी, अगर आप सारी की सारी बुक्स भी उठा के देख ले या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देख लें, तो असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो अधिकतम नंबर ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं 7। कितने होते हैं? 7, 7। वो 7 कौन कौन से हैं? चलिए मैं आपके सामने बोर्ड पर लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा, ही wrote a letter। He wrote a letter, ये पहला सेंटेंस है आपका। 7 टाइप होते हैं, मैं आपको 7 टाइप लिख के दिखा दूंगा। दूसरा है आपका, यू नेवर सपोर्टेड मी। यू नेवर सपोर्टेड मी। थर्ड टाइप, थर्ड टाइप है आपका, इट इज फूलिश टू वेट फॉर हिम। इट इज फूलिश टू वेट फॉर हिम। फोर्थ, देयर इज नो, देयर इज नो मिल्क इन द बॉटल। देयर इज नो मिल्क इन द बॉटल। नेक्स्ट है, एवरीबॉडी loves his motherland। सिक्स्थ है आपका, nobody wants to be poor। nobody wants to be poor। सेवंथ टाइप का सेंटेंस अगर आप देखें तो, it does not, it does not matter much। it does not matter much, ये मैं सही से लिख देता हूं साफ से, ये बड़ा करके मैंने लिख दिया, मैटर मच इफ
यू फेल्ड। तो ये आपके 7 टाइप सेंटेंस है जो मैंने आपको बताए थे कि 7 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो हमें असर्टिव से इंटेरोगेटिव में बदलने के लिए एग्जाम में मिल सकते हैं। इनसे ज़्यादा सेंटेंस कहीं नहीं मिलते हैं, आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा। तो ये आपके जो नोट्स बन जाएंगे ऐसे नोट्स बन जाएंगे जिनसे ज़्यादा होता ही नहीं कुछ। अब सबसे पहले हम इनकी पहचान करेंगे। पहचान करने के बाद इनको असर्टिव से जो कि हैं ये इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं ये हम सीखेंगे। देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस अगर हम इसकी पहचान करें तो ये सबसे पहले सब्जेक्ट आए, फिर वर्ब आई, फिर इसका एक कोई ऑब्जेक्ट है। तो इसमें कोई भी ऐसी पहचान नहीं है जो दूसरे किसी सेंटेंस में मैं आपको बताने वाला हूं। ये नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में हमें कोई सेंटेंस मिल जाए और हमसे कहा जाए कि इसको इंटेरोगेटिव में बदल दो, तो हम कैसे उसको इंटेरोगेटिव में बदलेंगे ये हमें सीखना है। दूसरे सेंटेंस की जो पहचान है वो है नेवर। जब हमें किसी सेंटेंस में क्या मिल जाएगा, नेवर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नेवर। तो नेवर वाले सेंटेंस को हम कैसे इंटेरोगेटिव में बदलते हैं। तो इस सेंटेंस की पहचान क्या है, नेवर है। क्या पहले सेंटेंस में नेवर था, नहीं था। तो आपको क्लियर हुआ ना। अब आगे देखिए, ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें हमें मिल जाएगा इट इज फूलिश टू। क्या मिल जाएगा, इट इज फूलिश टू। इट इज फूलिश टू के स्थान पर यहाँ इट इज यूजलेस टू भी मिल सकता है। इट इज यूजलेस टू भी मिल सकता है। यहां इस सेंटेंस फोर्थ टाइप के जो सेंटेंस है इसकी पहचान है नो। हमें क्या मिल जाएगा इसमें, नो। तो जिसमें हमें नो मिलता है उस सेंटेंस को हम किस प्रकार से इंटरोगेटिव में बदलेंगे। इस सेंटेंस में मिल जाएगा एवरीबडी, एवरीवन या वन। तो जिस सेंटेंस की शुरुआत एवरीबडी, एवरीवन या वन से होती है हम उसको कैसे इंटरोगेटिव में बदलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा नोबडी। जब हमें नोबडी, नो वन या नन मिल जाएगा तो हम उस सेंटेंस को कैसे इंटरोगेटिव में बदलेंगे ये हमें सीखना है। अब अगला सेंटेंस देखिए, सातवां है ये, इट डज नॉट मैटर मच। ये हमें मिल जाएगा पूरा शब्द समूह, इट डज नॉट मैटर मच। तो हम इस प्रकार के सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कैसे बदलते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने अंडरलाइन किए ना सारी की सारी पहचान, आप भी ऐसे ही कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपके कोई पास डिफरेंट पेन है, डिफरेंट कलर्ड पेन है, तो आप डिफरेंट कलर्ड पेन से कीजिएगा अंडरलाइन। फिर हम इनको अब आगे पहचान करने के बाद इंटरोगेटिव में कैसे बदलते हैं ये हम सीखेंगे। लिख लीजिए आप। चलिए अगर आपने लिख लिया हो तो मैं पहले सेंटेंस को कैसे इंटरोगेटिव में बदलते हैं ये आपको बता देता हूं। बाकी सेंटेंस में हटा रहा हूं यहां से। देखिए ये हमारा फर्स्ट टाइप सेंटेंस है, इसमें हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल रही है। इसको हम किस प्रकार से इंटरोगेटिव में बदलेंगे हमें देखना है। देखिए जब भी हमें इंटरोगेटिव में बदलना होता है सेंटेंस, तो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम शुरू में करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलती है हमें, देखो या तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दी होगी या फिर जो भी मेन वर्ब है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। मान लीजिए जैसे इसमें सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो सेकंड फॉर्म की जो हेल्पिंग वर्ब होती है मेरे बच्चों वो होती है डिड। मान लीजिए इसमें फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू। इसमें अगर फर्स्ट फॉर्म में एस एस मिल जाए हमें तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डज। ठीक है, तो यहां हमें क्या मिला, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड जो हमने शुरू में यूज कर ली, और जो भी सब्जेक्ट है इसकी नकल कर दी। जो भी सब्जेक्ट है इसकी नकल हमने कर दी। अब इस सेंटेंस में क्वेश्चन जो दिया गया हमारा, इस सेंटेंस में अगर नॉट है तो उसको हटा देते हैं, और अगर नॉट नहीं है तो हम अपनी तरफ से यहाँ नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। नॉट आ गया, ठीक है। अब ये डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई। हमारा जो इंग्लिश का जो रूल होता है, कॉन्सेप्ट होता है, रूल होता है, वो ये होता है कि मेन वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब का यूज हम करते हैं।
अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे डिड, तो डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ आ जाएगा राइट, मीन्स ये रॉट है ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। शेष जितना भी सेंटेंस बचा उसकी नकल ये हो गई। समझ में आ गया आपको? चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। यू हैव सीन द थीफ। यू हैव सीन द थीफ, इसमें देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये ही फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब इन्होंने दे ही रखी है हैव, तो इस हैव को हम कहाँ लिख देंगे? शुरू में लिख देंगे, सब्जेक्ट की नकल। नॉट नहीं है तो हम नॉट लगा देंगे। अब देखिए हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए इन्होंने दे रखी थी, तो हम भी हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे। मीन जैसी वर्ब इन्होंने दे रखी है ऐसी हमने लगा दी और ये हो जाएगा थी। क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क में लगाना भूल गया, लगा लीजिए। एक और देखेंगे, आई बॉट अ न्यू साइकिल। आई बॉट अ न्यू साइकिल, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें शुरू में लगा देंगे, ये सेकंड फॉर्म है, डिड आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, डिड आई। अब नॉट इसमें नहीं है तो हम अपनी तरफ से लगा देंगे नॉट। अब डिड के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी बाई, शेष सेंटेंस की हम नकल कर देंगे अ न्यू साइकिल। क्वेश्चन, ये था आपका फर्स्ट टाइप सेंटेंस, हम कैसे इंटरोगेटिव में बदल सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास हम नहीं लेते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार, आनंद लीजिए।